हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बाल विकास के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बताते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? अधिगम। अब अधिगम की हमारी कुछ परिभाषाएं हैं। उन्होंने जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अधिगम की कुछ परिभाषाएं बताई हैं। जैसे हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नवीन मतलब होता है नया, ठीक है। उसके बारे में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। उसके बाद में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या अधिगम की परिभाषा दी है? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये इनकी अक्सर ज़्यादा पूछी जाती है। एक हमारे क्रो एंड क्रो और दूसरे कौन है? स्किनर। इनकी अक्सर क्या है, हमारे टीटी पाठ्यक्रम में, सीटेट के पाठ्यक्रम में अक्सर ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन? गेट्स। गेट्स ने इसकी क्या परिभाषा दी है? अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं अधिगम का प्रत्यय किसे कहते हैं? क्या है अधिगम? अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखना हमारा जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सबसे पहले हमारा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे हमने जन्म लिया तो सबसे पहले हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। उसके बाद में वातावरण में समायोजन करने के बाद हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनकी बोली भाषा समझने का प्रयास करते हैं। भूख लगती है तो एकदम बच्चा क्या है, रोने लगता है। जैसे उसे भूख लगी तो उसे एहसास हुआ कि हम अगर रोएंगे तो हमें तुरंत खाना मिल जाएगा। क्या है, इससे वह सीखा कि हमें खाना कैसे मिलेगा, भूख जब लगेगी तो हमें खाना कैसे मिलेगा। अगर बच्चा रोएगा तभी तो उसे खाना मिलेगा, वरना किसे पता है कि बच्चे को क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, निरंतर। अधिगम जो है निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर क्या मृत्यु तक, ठीक है। मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। उसके बाद में अधिगम। अधिगम क्या है? परिमाण नहीं है। अधिगम परिमाण नहीं है, एक प्रोसेस, प्रक्रिया है। अधिगम धीरे धीरे होता है, ठीक है। क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित और सदैव नवीन। क्या है? अधिगम जो है अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम क्या है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, ना कि, और क्या है, लेकिन क्या है, सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम जो है कभी नवीन नहीं होता है, नवीन हो भी सकता है लेकिन सदैव नवीन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अधिगम का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। आप सीखेंगे कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे रोड पे जा रहे हैं, आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, आपने जो रोड पे लगे होते हैं चिन्ह लगे होते हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि हमें किधर जाना है, ठीक है। जैसे लिखा है ऊपर कानपुर, आपको कानपुर जाना है तो कानपुर मुड़ने के लिए दाएं मुड़े, ठीक है, या बाएं मुड़े। तो क्या होता है कि अधिगम जो है क्या, क्षेत्र व्यापक होता है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसमें क्या है, सभी क्षेत्र, ज्ञानात्मक, भाव से भी सीख सकते हैं। कोई रोया, आपको लगा कि व्यक्ति दुखी है तो क्या उसके आपका भाव उसके प्रति कैसा हो गया, एकदम नॉर्मल स्वभाव हो गया, ठीक है। उसके बाद सभी क्षेत्र क्या है, समाहित होते हैं। उसके बाद में सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम क्या है, आपका कोई उद्देश्य होगा तभी तो आप सीखेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे आप एक क्लास में बैठे हैं, आपका मन नहीं है सीखने का तो आप नहीं सीखेंगे। अगर आपको लगेगा, जैसे आप किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तभी तो आप सीख रहे हैं, वरना आपको क्या जरूरत थी बाल विकास पढ़ने की,
उसके बाद में क्या है, और अधिगम क्या उद्देश्य से सीखता जरूर है, और उसके लिए क्या है, व्यक्ति उसमें समायोजन भी कर लेता है। ठीक है, जो बीएससी या मैथ बैकग्राउंड से जो लोग हैं, वो क्या है, उसके साथ अब ये बाल विकास उन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या है, वो समायोजन कर रहे हैं। ठीक है, समायोजन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, लेकिन कैसे, बीमारी के कारण आया परिवर्तन, और क्या, मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन करने से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन नहीं कहते हैं। अब आप नशे में हो गए, आपका व्यवहार दूसरों से झगड़ा करने का है, लेकिन अगर आप नशे में नहीं है या मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप लड़ाई नहीं करते हैं। तो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, आपके व्यवहार में आपका परिवर्तन तो होगा, लेकिन बीमारी के कारण और मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन न करने से आपका परिवर्तन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अभी हम अधिगम की विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक, आइए बताते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पर नंबर 1 क्या है, वातावरण। वातावरण अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले क्या है, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, एकदम शोर मचाया जा रहा है। ठीक है, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में बहुत शोर मचा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है बहुत शोर मच रहा है, या कहीं लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आप वहाँ सीख सकते हैं, आप वहाँ नहीं सीख पाएंगे। क्या है, अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। सीखने के लिए वातावरण शांत होना चाहिए, और क्या है, बच्चे के लिए क्या, आकर्षक होना चाहिए। वातावरण शांत होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। कैसे, जैसे आपको क्या है, जैसे बच्चा को क्या पढ़ाया जा रहा है, वर्णमाला पढ़ाई जा रही है। ठीक है, वर्णमाला आपने लिख दिया, आ, बड़ा, छोटी और बड़ी, बच्चा उतने मन से नहीं सीखेगा। क्या है, आप देखेंगे छोटी जो बच्चों के लिए किताब आती हैं, उनमें क्या है, आ से अनार बना होता है। ठीक है, उसे क्या, अनार बना देते हैं, अनार बना होता है, आम बना होता है, इमली बनी होती है। क्या होता है, उससे बच्चे याद रखते हैं, उनके दिमाग में तुरंत वही इमेज जाती है कि आ से क्या होगा, अनार होगा। तो क्या है, बच्चे का वातावरण शांत एवं आकर्षक होना चाहिए। क्या है, वातावरण के साथ जुड़ा होना चाहिए, आसपास की वस्तुओं के साथ में। क्या है, आकर्षक, और क्या है, जिससे क्या होगा, अधिगम तीव्र होगा। अगर वातावरण शांत है तो क्या है, अधिगम तीव्र होगा। और क्या है, जबकि शोरगुल में और आकर्षण क्या है, अगर शोरगुल है तो उसमें क्या होगा, मंद होगा। अगर वातावरण में क्या है, शोरगुल मचाया जा रहा है और क्या है, अनाकर्षक है, मतलब ऐसे ही छोटा बड़ा बच्चे के लिए बच्चा मन से नहीं पढ़ेगा, उसके लिए अनाकर्षक। उसे क्या है, रंग बिरंगी चीजें, चित्र बने होने चाहिए, जिससे वह आसानी से सीखेगा। उसके बाद में आपको बताते हैं शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। क्या है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है कैसा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य सही होगा तो वह पढ़ने में रुचि लेगा। हैं, और क्या है, मानसिक रूप से अगर वह स्वस्थ है, बालक अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह आसानी से सीख लेगा, और क्या है, सदैव सीखने के लिए तत्पर रहेगा। अगर वह मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सदैव सीखने के लिए तत्पर रहेगा। उसके बाद प्रेरणा में क्या है, कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित हो गया, जैसे वह एक बच्चा छोटा बालक है और वो अपनी क्लास में बैठा है, वो क्या देखता है कि दूसरा बच्चा लगातार पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में भी एक ख्याल आ गया कि मैं भी इसकी तरह पढ़ूंगा और लगातार पढ़ूंगा, मैं इससे होशियार होना चाहूँगा। तो बच्चे में ऐसी भावना होती है, तो क्या है, वह किसी से प्रेरित होगा। क्या यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और बच्चों की हम प्रशंसा करें और क्या, उन्हें प्रोत्साहन दें कि तुम भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ोगे, और समझदार हैं आप लोग, क्या प्रशंसा करें उसकी और क्या प्रोत्साहन दें। इससे क्या है, बच्चा प्रेरित किया जाए और जिससे बच्चा क्या है, आसानी से सीख सकेगा। उसके बाद में क्या है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, कठिन एवं अर्थहीन की अपेक्षा जो विषय वस्तु है उसका पाठ्यक्रम है कैसा होना चाहिए, कठिन एवं अर्थहीन ना होकर कैसा, सरल एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम पहले सरल होना चाहिए। इसमें एक सूत्र लगेगा जिसे क्या है, सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चे को हम सरल पढ़ाएंगे, उसके बाद में क्या है, कठिन। जैसे पहले हम पढ़ाएंगे
आ, उसके बाद फिर उसे क्या है लगातार ऐसे वर्ड बता देंगे। उसके बाद में आ से क्या जोड़ेंगे, आ, और इसमें क्या आकरंडा जोड़ दें, क्या हो जाएगा, माँ, क्या हो जाएगा, आम। इससे बच्चा आसानी से सीखेगा। ठीक है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, सरल एवं कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में शिक्षण की विधि, शिक्षण की विधि क्या है, सरल एवं रुचिकर होने चाहिए। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एकदम लिखा दिया, लिख लो और बस काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल होनी चाहिए और क्या, रुचिकर, बच्चे को बताएं, उसके बारे में समझाएं, और जिससे क्या होगा, सीखना उतना ही, जितनी शिक्षण विधि आकर्षक, जितनी शिक्षण विधि सरल एवं रुचिकर होगी, सीखना उतना ही आसान होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसकी विशेषताएं। अधिगम, अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ है क्या, विकास। अधिगम माने होता है सीखना। जब आप सीखें तो आपके विकास होगा आपके मानसिक रूप से। और क्या है, अधिगम समायोजन, जैसे आपको कोई चीज़ बताएगी कि आ, और क्या है उसके बाद में बता देगा बड़ा। अब आप सोचेंगे इसमें आ, ये कहाँ गया बड़ा, तो आपने नवीन ज्ञान जोड़ दिया। क्या नवीन ज्ञान जोड़ दिया गया, आ में अगर एक और आ मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ। ठीक है, तो क्या है, समायोजन, बालक ने समायोजन कर लिया। पहले उसे आ के बारे में ही पता था, फिर उसने क्या, दो आ अगर जोड़ दिए जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ। तो उसने, बालक ने समायोजन कर लिया। क्या है, बालक समायोजन की एक प्रक्रिया है। उसमें क्या है, अनुभवों का संगठन है। आप सीख गए, जैसे आप जा रहे हैं बाइक से और एकदम मोड़ पड़ गया, ठीक है, आप एकदम तुरंत फिसल के गिर गए। दोबारा में जब आप वहां जाएंगे तो क्या है कि अगर मोड़ है तो वहां बाइक आप स्लो कर लेंगे। क्या है, अनुभवों का संगठन है। उसके बाद में उद्देश्य है, आपका उद्देश्य भी होगा। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका क्या है, उद्देश्य भी होता है। उसमें क्या है, व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अधिगम जो है, जो व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम जो होता है वो कैसा, सामाजिक अधिगम और वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको कल दूसरी, इसी की अधिगम की दूसरी क्लास देंगे। अभी अधिगम का चैप्टर थोड़ा और बचा है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमारे वीडियो पे आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।